आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 28-17 के आसपास मूव कर रहा था। यहाँ पर ये वाला जो लेवल मैंने लगा के दिया था, यहाँ पर मार्केट मूव कर रही थी और मैंने यहाँ पर एक पोजीशन बताई थी आपको। अगर इस एरिया से ऊपर H1 का क्लोज हो जाता है तो यहाँ से जो है वो बुलिश के चांस होंगे, और अगर ये ना क्लोज कर पाया तो फिर नीचे आ सकता है 2801 और 2790 वाला। इन दोनों एरिया से किसी एरिया में से बुलिश हो सकता है, लेकिन अगर ये H1 का क्लोज करता है तो इसी एरिया से ऊपर जाने के चांसेस होंगे। जबकि ये वाला एरिया है, अगर तो इसको ये रिजेक्ट हो, यहाँ से रिजेक्ट होके आता है नीचे, तो फिर आप इसको नेक्स्ट सपोर्ट के तौर पर देख सकते हैं। और डायरेक्ट इसको ब्रेक करके जाता है तो 2838 पहला टारगेट है, और उसके बाद 2850 से 54 का एरिया। मार्केट की जो मूवमेंट हुई है वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर H1 का पहले क्लोज लगाया यहाँ पर, ये वाला एरिया मैंने बताया था यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम देखें, इसको H1 लगा के देखते हैं तो H1 के अंदर यहाँ पर ये H1 का क्लोज हुआ, और क्लोज होने के बाद जो है वो ये नीचे आया। नीचे तकरीबन ये वाला एरिया जो था, यहाँ मैंने यही कहा था कि H1 का क्लोज लगाए तो उसके बाद जो है ये इसी एरिया को एज ए सपोर्ट ले सकता है, या थोड़ा बहुत नीचे जो है वो आ सकता है। उसके बाद ये बुलिश हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जिस तरह की मूवमेंट हुई आपके सामने है। इसने डायरेक्टली इसको 2838 से ऊपर H1 का क्लोज लगा दिया था डायरेक्ट, तो ये कंफर्म था कि ये 2850 से 54 तक जा सकता है। और मैंने यही बताया था कल के 2850-54 का एरिया जो है वो इम्पोर्टेंट होगा कल के दिन के लिए। और अगर कल के दिन का भी हाई देखते हैं तो तकरीबन इसके आसपास ही हाई रहा कल का। तो इसी तरह से जो है वो हमारी कल की एनालाइज थी, और जिस तरह की मूवमेंट हुई वो आपके सामने है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम अगर देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश ही दिखा रहा है, लेकिन अब देखते हैं कहाँ तक जाता है। यहाँ पर जो है वो 2860 50 से 60 का जो ये 100 पिप का एरिया था, ये काफी इम्पोर्टेंट था। इसको ब्रेक कर दिया है, और ब्रेक करने के बाद ये ऊपर तकरीबन 70 के आसपास जा चुका है। अब कंडीशन तो अभी भी बुलिश ही दिखा रहा है, लेकिन यही है कि हमें जो है वो मार्केट की सपोर्ट के हिसाब से ही देखना है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो अब प्रॉपर हमारे पास नहीं है। मार्केट ऑल टाइम हाई एरियाज के अंदर है, और यहाँ पर कोई ये जितने भी लेवल्स हैं ये कैलकुलेटेड लेवल है, जैसा मैं हर तकरीबन बता रहा हूँ। तो इन एरियाज से जो है वो मार्केट रिजेक्ट हो सकती है, लेकिन यहाँ से रिजेक्ट होगी या नहीं, वो मार्केट इन एरियाज में आके रिवर्सल अगर देती है तो फिर हो सकता है। अब जैसा कि पॉसिबल है कि ये आ जाए दोबारा इस एरिया पे, और इस एरिया से जो है वो दोबारा जाए यहाँ तक, और अगर ये एरिया प्रॉपर एज ए सपोर्ट रहता है तो फिर इसको ब्रेक करता है तो फिर तकरीबन 2890 है, और इससे ऊपर भी 2903 का एरिया है। अगर आप इसको सेल में देखना है तो फिर इस एरिया के नीचे तकरीबन H1 का क्लोज लगे, और फिर ये इस एरिया को टेस्ट करेगा 60-61 को, और फिर यहाँ से इस तरह की पोजीशन बन सकती है। अब यहाँ पर दो पोजीशन ये, अगर इस एरिया को होल्ड करता है 61 से 58 को, तो फिर ये मजीद 75 और 90 के आसपास, और इससे ऊपर 2903 है। लेकिन अगर इसको सेल करना होगा तो ये इस एरिया को ब्रेक क्लोज करे, कम से कम H1 का क्लोज हो इसके नीचे, फिर ये 61 तक भी जा सकता है। 61 से अगर ऊपर निकलता है तो फिर 65 तक, और यहाँ से फिर जो है वो इस एरिया तक, और यहाँ से फिर दोबारा सपोर्ट बन सकती है इस एरिया से।
इस तरह की पोजीशन है, नीचे के एरियाज जो है वो भी आपके सामने हैं और ऊपर जो है वो भी आपके सामने। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप लेवल टू लेवल ही मार्केट को देखिएगा। अब देखना ये है कि क्या ये इस एरिया पर सपोर्ट लेता है। अगर तो ये सीधा चला जाता है और यहाँ से अगर रिजेक्ट होता है तो फिर दोबारा इस तरह की पोजीशन होगी। और यहाँ से आपने यही देखना है, अगर H1 का क्लोज ब्रेक कर दे, इसको H1 का क्लोज लगा दे तो फिर यहाँ से सेल हो सकता है। और अगर ये डायरेक्टली इस एरिया को ब्रेक करके 75 से ऊपर कोई क्लोज H1 या H4 का करता है तो फिर ये मजीद और ऊपर ही जाएगा इस तरह से। लेकिन अगर ये ऊपर से यहाँ से अगर शेडो लगा के क्लोज ना करे, शेडो वगैरह लगा के नीचे आता है तो फिर 2861 वाला एरिया जो है वो एज ए सपोर्ट रह सकता है। इस तरह की पोजीशन है। अब ये इम्पोर्टेंट है 2861 से 58, ये वाला यही डिसाइड करेगा कि मार्केट किस तरफ मूव कर सकती है। पॉसिबल तो यही होगा कि इस एरिया से भी ये नीचे आए और फिर दोबारा सेकंड सपोर्ट बनाए, लेकिन सीधा भी जा सकता है जिस तरह जा रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है प्रॉपर। ये हमारे कैलकुलेटेड लेवल है, काम तो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं जो जो भी एरियाज बताए वहाँ मार्केट आगे स्टे करती है। लेकिन अगर एक ब्रेक हो रहा है तो दूसरे तक जा भी रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी इनको जहन में ज़रूर रखना है कि यहाँ पर ये कैलकुलेटेड ही लेवल है। लेकिन ये वाले जो लेवल्स हैं नीचे के, ये एक प्रॉपर लेवल्स हैं और इनके ऊपर आप पोजीशंस हैं 15 के हवाले से भी जो बताई हुई हैं वो देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस टाइम जो कंडीशन है मार्केट की, उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।